आप सभी एसआई भर्ती अभ्यर्थी हैं, तो भर्ती पे किस प्रकार का आप कमियां पा रहे हैं और उस पे अभी तक के जो आप लोग मांग कर रहे हैं, मांग को लेकर के क्या आंदोलन में आ गए आपके पास? कमियों की बात यदि कहें तो कमियां तो शुरू से रही। जैसे नोटिफिकेशन निकला उस समय से कि नोटिफिकेशन में कुछ खामियां थी, जिसके वजह से जो है लोगों ने याचिका लगाया। उसके बाद में फिर जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो प्रक्रिया का एक अपना वो निकलता है नोटिफिकेशन, उसमें भी कमियां रही। निविदा में जिस प्रकार से आप लोगों ने निविदा के बाद फॉर्म डाले और सारी भर्ती की जो प्रक्रिया होती है जी, उसको भी फुलफिल किया आपने। उसके बाद भर्ती जो हाईकोर्ट का भी आदेश रहा है कि भाई इनको 90 दिनों के भीतर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरा किया जाए। उसके बाद की सरकार इस प्रकार देश की सरकार की यही हाल था। अब वर्तमान में भाजपा की सरकार, विष्णु गोसाई की सरकार है, उसके बाद भी यही अवस्था और आखिरी तक आपको यहाँ आना पड़ा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें शुरू से लेकर के आंदोलनों के बेसिस पे ही कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे नोटिफिकेशन निकला, फॉर्म भरे, उसके बाद में कहना चाहिए 2018 में फिर दूसरी सरकार आई, फिर उन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन करके पदों की संख्या को बढ़ा करके फिर से दोबारा लोगों को मौका दिया फॉर्म भरने का। फॉर्म भरे, उसके बाद शांति आ गई बिल्कुल। उसके लिए फिर हमको आंदोलन करना पड़ा। फिर उसके बाद में माप जोक हुआ, फिर उसके बाद में फिर शांति रही कुछ दिन। फिर उसके बाद जब हल्ला हुआ फिर आंदोलन करने लगे। फिर उसके बाद कहीं प्री हुआ, मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। उसके बाद में कई सारी याचिकाएं लगी कोर्ट में, जिसके कारण हमारी जो प्रक्रिया जो है मतलब रिजल्ट रुका रहा। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार 370 और अतिरिक्त पुलिस अपने अभ्यर्थियों को लिया गया। वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई। वो प्रक्रिया 90 दिन में पूर्ण करके रिजल्ट देना था, नियुक्ति देना था। तो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई। कोर्ट में लंबित याचिकाएं थी, वो भी मतलब अभी सब खत्म हो गया। ऐसी कोई याचिका भी लंबित नहीं है जिसके आधार पर हमारी जो रिजल्ट प्रक्रिया को रोका जाए, रिजल्ट को रोका जाए, ऐसा कोई कारण अभी नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 10 से 15 दिनों में वो रिजल्ट निकालेंगे। और इस तरीके से आश्वासन जो है जो नेताओं के माध्यम से, हमें बीजेपी नेताओं के माध्यम से मिलता जा रहा है कि रिजल्ट तो आएगा। लेकिन यही जो आश्वासन है, हम लोग शुरू में कहीं कोर्ट का चक्कर, कहीं आश्वासन, इस तरीके से हम लोगों को आज इन्हीं आश्वासनों को सुनते सुनते हम लोगों का आज 6 साल से भी ज्यादा का समय पूरा हो गया और रिजल्ट नहीं निकला है। और यही मजबूरी है हमारी कि रिजल्ट नहीं आया है। और इसीलिए आज मैं जो है आमरण अनशन में बैठा हूं और हमारे सारे साथी समर्थन में आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस प्रकार से प्रदेश में पुलिस बलों को लेकर के बात हो रही है कि पुलिस बल की संख्या कम है, प्रदेश में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस बल की अगर भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो आपकी संख्या है अभी भर्ती को लेकर के 14,000 के आसपास है, अगर वो भर्ती हो जाता है तो काफी कुछ सपोर्ट भी होगा और राज्य में जो पुलिस बल की कमियां हैं उसको भी पूरा किया जा सकता है। क्राइम कहीं ना कहीं थोड़ी शांति व्यवस्था बन सकती है, क्राइम से निजात मिल सकती है। क्या लगता है? बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज पेपर में मैं पढ़ा था कि जो छोटे मोटे जो वो हैं, उन चीजों का जो जांच है वो हेड कांस्टेबल को दिया जाए, इस तरीके से मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था। जबकि जो भी जांच करने का, निरीक्षण करने का अधिकार जो निरीक्षक हैं, है ना, एएसआई है, एसआई है, इंस्पेक्टर है, उनको रहता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में हेड कांस्टेबल को कुछ छोटी मोटी जो चोरी वगैरह का केस है, जो मतलब छोटे लेवल के केस है, उनका निरीक्षण के लिए हेड कांस्टेबल को दिया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हेड कांस्टेबल को जो जांच के लिए दिया जा रहा है, तो क्या संविधान के हिसाब से और जो पैमाना है उसमें वो सही है कि हेड कांस्टेबल जो है विवेचक बन के बैठ जाए? हाँ, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं संख्या की कमी है, जिसके वजह से हेड कांस्टेबल को ये अधिकार देने की बात हो रही है। संख्या कमी है क्योंकि 2012-13 के बाद में जो है, आज कहना चाहिए 2024 आ गया, सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं संख्या की तो कमी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हर साल रिटायरमेंट लेते हैं, कई सारे प्रमोशन लेकर के आगे बढ़ जाते हैं,
फिर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको अपने नीचे काम करने वाला जूनियर ऑफिसर्स भी चाहिए होता होगा। और डिपार्टमेंट से जो प्रमोशन लेकर के आते हैं वो लोग कुछ लिमिटेड प्रमोशन लेकर के आते हैं, और जो डायरेक्ट एंट्री होती है वो युवाओं की होती है, थोड़ा जोश ज्यादा होता है, काम करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो उससे अच्छा जो है सहयोग मिलेगा डिपार्टमेंट को। परिचय। मेरा नाम पूर्व सैनिक भीखम साहब।